subscribers, viewers. I welcome you all to my channel. आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। तो गाइज आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक ये है कि आपके जो भी पर्सन है क्या कुछ घंटों में वो आपको कांटेक्ट या मैसेज करने वाले हैं, कोई कॉल, कोई मैसेज, किसी तरीके से आपको अप्रोच करने वाले हैं, क्या ऐसा होने वाला है या नहीं, वो मैं चेक करने वाली हूँ इस रीडिंग के अंदर। गाइज अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप पूरी रीडिंग देख के जाएगा, इसमें आपका मैसेज जरूर होगा। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली दिस रीडिंग हैज अ मैसेज फॉर यू। ओके, सो गाइज रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी एक लंबी सांस लेके रीडिंग को स्टार्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपका सही आंसर मैं आपके लिए दे पाती हूँ। और साथ ही साथ गाइज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कैसी लगी है आपको ये रीडिंग। मेरा एक और चैनल भी है जो कि इंग्लिश में है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां जाके भी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। गाइज क्या कुछ घंटों में वो आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ घंटे में क्या वो आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, कॉल मैसेज आएगा उनका, आपकी बात होगी या नहीं होगी प्लीज। 3 ऑफ wands, the fool. What else we have in store for you all? The Tower, okay. The Empress, the Hermit, 8 of Pentacles. I think that is enough. Okay. Bottom of the deck क्या है वो भी देखते हैं हम। The Hanged Woman. So guys, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप और आपके पर्सन में कुछ हुआ तो बहुत जबरदस्त है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर फाउंडेशन थोड़ा सा हिला हुआ दिख रहा है। यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है और ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है गाइस कि कुछ तो ऐसी आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ तो ऐसा आप लोगों का कुछ बहस हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से चीजें हिल गई हैं। जैसे फाउंडेशन हिल गया हो या फिर आप बहुत हर्ट हुए हो उस चीज से, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो उस चीज से और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है। कहीं आपका ध्यान नहीं लग रहा और अचानक से ही इस तरीके की कोई चीज हो गई है जिसने आपको हिला दिया हो, जिसने आपको पूरा परेशान कर दिया हो, तहस नहस कर दिया हो। अभी भी अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं मुझे एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में आप नहीं दिख रहे हैं। आप इस इंसान से चाहते हैं कि ये इंसान आपके लिए एफर्ट्स करे, ये इंसान आपके लिए आगे बढ़े, रिस्क ले, आपके लिए खड़ा हो, आपके लिए स्टैंड ले, आपको कॉल टेक्स्ट करे। आप बहुत कुछ चाहते हैं इस इंसान से, आप एक कमिटमेंट चाहते हैं इस इंसान से। आप चाहते हैं कि तुम मेरा हाथ तो पकड़ो, फिर मैं हूं तुम्हें संभालने के लिए, तुम एक बारी शुरुआत तो करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। आप इस तरीके की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं और ये सब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से। गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लड़ाई झगड़ा तो आपका डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि बहुत आर्ग्यूमेंट आपका हुआ है। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान को ना जो भी उन्होंने गलती की है, जो भी उन्होंने आपसे बदतमीजी करी हो सकती है या फिर आपको इस तरीके की कुछ बातें कही हो सकती हैं जिसके बारे में वो बुरा सोच रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है उनको ये सब बातें आपको नहीं कहनी चाहिए थी। वो इस तरीके से सोच रहे हैं कि जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम समझना चाहिए था, पेशेंटली एक्ट करना चाहिए था और इस तरीके से एकदम आगे से नहीं बोलना चाहिए था, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था। उनको ये लग रहा है कि उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग उनको हो गई है, अब वो चीज समझ रहे हैं। शायद आपने उस तरीके से ना कहा हो, ठीक है, वो ये चीज समझ रहे हैं। कुछ भी ऐसी बात हो सकती है जिस बात का उनको अफसोस हो। हर एक इंसान की सिचुएशन सेम नहीं होती। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उससे ले सकते हैं। बट मुझे यहाँ लग रहा है उनको रिग्रेट हो रहा है। मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि वो अफसोस में है, जो उन्होंने आपके साथ किया उससे वो अफसोस में है। गाइज ये इंसान एफर्ट्स तो लेना चाहते हैं,
इस रिश्ते के लिए ये इंसान एफर्ट्स लेना चाहते हैं, ये इंसान चीज़ें करना चाहते हैं, अपने आप को इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जो कि इस रिश्ते को खूबसूरत बनाए। आप देखिए यहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है और वो एक इस सब को पेंट कर रही है, कलर्स से पेंट कर रही है। कुछ उसके माइंड में इमेजिनेशंस आ रहे हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा, और वो पेंट करने की कोशिश कर रही है, एफर्ट्स डाल रही है यहाँ पे अपने। इसी तरीके से, इसी खूबसूरती से आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिश्ते में अपने एफर्ट्स डालना चाहते हैं, खूबसूरती से इस रिश्ते को पेंट करना चाहते हैं। कलरलेस एक वाइट पेपर पे वो खूबसूरत सा पेंट करना चाहते हैं, आपकी कलरलेस जिंदगी में कलर्स लाना चाहते हैं, आपके साथ प्यार करना चाहते हैं, आपके लिए चीजें करना चाहते हैं। और गाइज मुझे यहाँ पे द एम्प्रेस के कार्ड से ये दिख रहा है कि अभी तो मैं कुछ घंटों में तो नहीं कहूंगी, बस हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, पर ये इंसान आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली इंसान आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं क्योंकि आपके बिना बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। आप देखें, आप ये कार्ड देखें कैसे ये लेडी अकेला खड़ी हुई है, बहुत अकेली खड़ी हुई है, उसको समझ नहीं आ रहा किस डायरेक्शन में जाया जाए, बट वो सोच रही है, वो समझ रही है, वो देख रही है कि क्या मेरी डेस्टिनेशन आगे है या नहीं है, मैं रुक जाऊं, मैं समझूं। तो वो कुछ टाइम जरूर ले रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान सोचने के बाद, हो सकता है इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है ये इंसान सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि इनको रास्ता नहीं दिख रहा और ये सही रास्ता चूज करना चाहते हैं। इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये सही चीज को, सही इंसान को सही चॉइस करे, ये नहीं कि कुछ भी रास्ते पे कहीं भी चल पड़े, क्योंकि हो सकता है इस इंसान को कोई इस तरीके का झटका लगा हो पिछले कुछ टाइम में, बट अब ये इंसान सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं। सो गाइस, समझना यहाँ पे इनका चालू है, समझ रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, दूर की सोच के अच्छा डिसीजन ही लेंगे, जो भी ये लेंगे तो डिसीजन तो इनका अच्छा ही होगा। हो सकता है 2 से 3 चॉइसेस इनके पास हैं जिसमें से एक को चूज करने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। स्टक है ये किसी चीज में, स्टक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लग रही है जिसकी वजह से थोड़े परेशान है, फंसे हुए हैं, कहीं पर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से रास्ता निकले और मैं आगे बढ़ूं। तो इस तरीके की सिचुएशन मुझे इस पर्सन की दिख रही है। कोई लेडी ऐसी हो सकती है जो कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, जिसके लिए ये इंसान सोच रहे हैं और आगे बढ़ने के बारे में सोच के, पर फिर से मैं बोलूंगी समझ के, सोच के डिसीजन लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्लैरिफाई कर लेते हैं हर एक कार्ड को कि यहाँ पे कार्ड्स क्या कह रहे हैं एक बारी। ओके, प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू। व्हाई इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है गाइस। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, देखिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान आपसे लड़े हैं, ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं, ठीक है, ये इंसान आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, बट इस इंसान का जो ध्यान है ना वो आप पे ही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से इसने इस कॉइन को पकड़ा हुआ है, जैसे कि आप उनका ट्रेजर हैं। हो सकता है कि स्पेस के कारण कोई दिक्कत आप लोगों की रिलेशनशिप में होती है, आप उनको स्पेस नहीं देते या वो आपको स्पेस नहीं देते हैं, इस वजह से कोई लड़ाई झगड़ा होता हो कि मुझे अटेंशन चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंसान ये बोलता हो कि मुझे अटेंशन चाहिए, तो मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हो, मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तो इसलिए भी आपके माइंड में कोई खटपट चल रही हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड्स हियर। 2 कार्ड्स आए हैं, चलिए ले लेते हैं दोनों कार्ड्स। 9 ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का। हो सकता है गाइज आप काफी टाइम से एक चीज के लिए वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जो, अगर आपके माइंड में था ये चीज कि ये 3, जब मैंने आपको ये बोला कि 3 चॉइसेस में से एक को चूज करेंगे, तो हो सकता है आपके माइंड में, बहुत से लोगों के माइंड में आया हो कि किसको चूज करेंगे, तो हो सकता है वो आपको चूज करेंगे। ओके, वो आपको चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए गाइस कोई विश ऐसी आपकी फुलफिल होने वाली है जिससे कि आप बहुत खुश होने वाले हैं। देखिए जैसे ये बैठकर यहाँ पे कितने खुश है ना, सारे इनके कप, सारे इमोशंस ऊपर डिस्प्ले हुए हैं और ये कितना खुश हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं, कितनी ब्यूटीफुल वाइब में ये दिख रहे हैं। वैसे ही आप होने वाले हैं और साथ में गाइज बहुत आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं
जो कि बहुत टाइम से चल रही हूँ, बट अब वो मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है। कम्युनिकेशन, मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन भी दिख रहा है। हो सकता है कुछ घंटे में आपकी उनसे बात हो, ठीक है, कुछ घंटे में आपकी उनसे बात हो। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई द फूल। जो नीचे गिर गया है कार्ड वो मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई द फूल। 6 ऑफ स्वर्ड्स। गाइज मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई तो ऐसा है जिसको ये पीछे छोड़ के आने वाले हैं बाप के लिए। ये आगे आने वाले हैं, चाहे कुछ भी ये फेस करें, कितनी भी प्रॉब्लम्स ये फेस करें, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। और जल्द ही ये जो दूरियां हैं ना आप दोनों के बीच में, वे खत्म होने वाली है। प्लीज क्लैरिफाई द टावर। थैंक यू। प्लीज क्लैरिफाई द टावर हियर। द मून। ओके, सो गाइज मुझे ऐसा लगता है जो आपका प्रॉब्लम आया है वो इसीलिए ही आया है कि आप लोगों के बीच में कमिटमेंट की बात हुई होगी, आप लोगों के बीच में फ्यूचर की बात हुई होगी, आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी की बात हुई होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने मना कर दिया हो, जैसे कि इनको थोड़ा सा और वक्त चाहिए हो, जैसे आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया हो जिसने की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपके बीच में शुरू करवाई हैं। आप देखिए ये 2 लोग हैं, इनके बीच में ये आ गया है, ठीक है, इन दोनों को लड़ाई करवाकर जैसे ये अपना फायदा लेने आ गया हो। तो इस तरीके की सिचुएशन कुछ आपकी है। ओके, ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है कंफ्यूजन है इनके माइंड में, जिसकी वजह से ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। व्हाई इज द हर्मिट हियर? प्लीज क्लैरिफाई द हर्मिट। थैंक यू। एस ऑफ कप्स। गाइज ये सोच रहे हैं, बहुत बार ये सोच रहे हैं, क्योंकि इनके मन में आपके लिए आज भी वो इमोशंस हैं, आज भी वो कनेक्शन है, और आज भी वो प्यार है जो हमेशा से था। और ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको प्रपोजल लेकर आए। ये समझ रहे हैं, मैंने आपको एक कार्ड के बारे में ये बताया, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं और समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास आया जाए, कैसे शुरुआत की जाए, कैसे प्रपोजल रखा जाए, ठीक है। ये आज भी आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, आज भी आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, वो प्यार फील करते हैं, पर थोड़ा सा समझ रहे हैं, बस वक्त चाह रहे हैं जैसे। बट मुझे लगता है ये पर्सन जैसे आपके पास आने वाले हैं। प्लीज क्लैरिफाई द एम्प्रेस हियर। थैंक यू। द एम्प्रेस। ओके गाइज, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपको जैसे अपना नहीं बनाना चाहते, क्योंकि आप बहुत सारे लोग यहाँ पे ये ऐसे हैं जो ये सोचते हैं क्या वो मेरे को अपना नहीं बनाना चाहता, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता, क्यों वो मेरे साथ ऐसा करता है, क्यों उसने मुझे इस तरीके से मेरे साथ बिहेव किया, क्या मेरी गलती है। बिल्कुल वो आपके साथ रहना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, बट वो फंसे हुए हैं, जैसे कि वो इस पोजीशन में है, जैसे कि वो स्टक हैं, जैसे कि उनको कहीं समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक इस इंसान को चूज कर उनको यहाँ पर अपने 8 रिश्ते खत्म करने पड़ेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे रिश्ते उनको खत्म करने पड़ेंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा, जो कि शायद उनके बहुत अजीज हो सकते हैं, बहुत करीब हो सकते हैं, और वो उनको जैसे छोड़ना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है उनके काफ़ी रिश्ते यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत वो मुश्किलों से उनको गुजरना पड़ेगा। इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि वो सबको साथ लेके चले, वो सबके साथ आगे बढ़े, ठीक है, ये वो यहाँ पर चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि उस हिसाब से वो प्लान कर रहे हैं जिससे कि किसी को भी दिक्कत ना हो। ओके, सो ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते, आपसे प्यार नहीं करते हैं। प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई इज हियर 8 ऑफ पेंटिकल्स? द फूल। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो उनको ऐसा समझ में आ गया है कि मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी, मुझे चाहे कोई कुछ भी बोले पीछे से। आप देखिए ये इंसान आगे बढ़ रहा है, बट पीछे से उसको ये जो डॉग है वो उसको वॉर्न कर रहा है, उसको कुछ बोल रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, बट फिर भी ये इंसान आगे बढ़ रहा है ना। वैसे ही ये इंसान जो है एफर्ट्स करना चाहता है आपके लिए, चाहे उसको पीछे से फिर कोई कुछ भी बोले, बट ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट्स करेंगे, और मुझे लग रहा है ये आगे बढ़ेंगे। ओके,
सो गाइज ये तो हमें दिख रहा है कि फंसे हुए ज़रूर हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई ऐसी जगह पे ये फंसे हो सकते हैं। बट हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन की हो रही है, इसको काफ़ी समझ में आ रही हैं चीज़ें, बहुत एक्सपीरियंस इनको हो रहा है, काफ़ी चीज़ों को लेकर इनको क्लैरिटी मिल रही है। और ये मुझे लग रहा है उसी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे कि आप ही इनके लिए राइट चॉइस हैं। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आपको कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ घंटों में, इस पर्सन से डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर कमिटमेंट अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि कमिटमेंट के लिए इंसान अभी रेडी होंगे। आई थिंक इनको थोड़ा सा और वक्त चाहिए होगा। ओके, थोड़ा सा और वक्त चाहिए होगा और कॉल मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से। ओके गाइज, तो अब हम ये देख लेते हैं कि रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। लव योर सेल्फ फर्स्ट। गाइज, बहुत खूबसूरत मैसेज आया है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करेंगे ना गाइज, मेरी एक बात समझे आप, अगर आप खुद ही अपने से ही प्यार नहीं करेंगे तो क्या कोई आपसे प्यार कर पाएगा? अगर आप अपनी कीमत खुद ही उतनी नहीं बताएंगे तो क्या आपकी कीमत कोई उतनी जान पाएगा? आपको खुद से प्यार करना है सबसे पहले, आपको अपना ध्यान रखना है, वही आपको अट्रैक्टिव बनाता है, वही आपको अच्छा बनाता है, वही आपको रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाता है, राइट? सबसे पहले आप खुद का ध्यान रखिए। अगर आप खुद का ध्यान रखेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तभी आप अगले इंसान को प्यार कर सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अपने बारे में सोचिए। मैसेज ये बता रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनको सामने वाले का पड़ा है, उनको दूसरे इंसान का पड़ा है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे रह रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो मुझे कॉल करेगा नहीं करेगा, सारी जिंदगी उसी इंसान के आसपास आपकी घूम रही है पूरी लाइफ। ऐसा आपने नहीं करना है, आपने थोड़ा सा ध्यान अपने पे देना है और आप करके देखें। आप मुझे बोलेंगे कि बिल्कुल मैम आपने ठीक कहा था। अगर आपने ये बात बोली थी कि खुद से प्यार करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दो, ठीक है, तो वही चीज मुझे लगता है आपको आगे लेकर जाएगी। क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मिट्टी में मिला के सामने वाले के लिए कर रहे हैं, जो कि आपको करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। ओके, वन मोर मैसेज प्लीज, थैंक यू। सेपरेशन, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं, या फिर हो सकता है कि गुस्से में आके उन्होंने ये चीज सोच ली है कि वो सेपरेट होने वाले हैं, अब सामने वाले से वो अलग होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके माइंड में आ रही हैं। देखिए, अगर जरूरी है और आपको लग रहा है कि सेपरेशन के बिना कोई चीज नहीं हो सकती है, सेपरेशन ही करनी जरूरी है, तो आप आगे बढ़े, नहीं तो आप फिर भी एक बार रिकंसिडर कर सकते हैं इस रिश्ते को। एक और मैसेज ले लेते हैं। Very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Guys, आपको डिसाइड करने की जरूरत है। आप क्योंकि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन में है, आप डिसाइड करें तो मुझे लगता है जल्द से जल्द आपको वो चीज मिल जाएगी जो आप चाह रहे हैं। ओके, वेरी सुन का यहाँ पे कार्ड आया है। अब इनिशियल्स देख लेते हैं और उसके बाद हम लव मैसेजेस देखेंगे। क्या इनिशियल्स हैं आपके पर्सन के और आपके? ये आपके इनिशियल्स भी हो सकते हैं और आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। Okay, the first one is R, then we have D, B, K, S, T, C, it's G for goat, A, आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है, I, M, T, and the last one is V. गाइज, अगर आपसे इनिशियल मैच नहीं कर रहे हैं तो आप ये ना सोचे कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली है। और गाइज, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे क्या लव मैसेजेस हैं जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस हम यहाँ पे पिक करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट मैसेज इज तुम बहुत याद आती हो, ब्यूटिफुल, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ऐसा मुझे लग रहा है। डू यू मिस मी, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? ओके, बहुत डाउट है उनके मन में इस चीज को लेके कि आप आगे तो नहीं बढ़ गए, आप मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई मिस अ फ्रेंडशिप, आप दोनों की जो दोस्ती थी उसको ये पर्सन बहुत मिस करते हैं। आई वॉन्ट टू सी यू, आपको मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं ये पर्सन। 8, 17, 26, 8, 17, 26 को आपका बर्थडे हो सकता है, उनका बर्थडे हो सकता है, या आपकी एनिवर्सरी हो सकती है। आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू, ये इंसान आपके साथ घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए शायद ये पर्सन किसी बाहर आउट ऑफ इंडिया है, या फिर आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ कंट्री है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, या बाहर कहीं जा रहे हैं। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, अपने सपनों में ये आपको देखते हैं। मे बी आप रिसेंटली इनके सपनों में आए हों। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा ये बोल रहे हैं। 6, 15, 24, 6, 15, 24 को आपका बर्थडे, इनका बर्थडे हो सकता है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ब्यूटिफुल, आपसे शादी करना चाहते हैं ये। अमेजिंग गाइज। तो गाइज इसी खूबसूरत मैसेज से दैट आई वांट टू मैरी यू इस रीडिंग को एंड करते हैं। मैं जल्द ही लेकर आऊंगी एक बहुत खूबसूरत सी वीडियो आपके लिए कल, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी रीडिंग आप देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं, उस पर मैं ट्राई करूंगी आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँ। टिल देन रखिए अपना बहुत ख्याल, और ज़िंदगी बहुत छोटी है गाइज, इसलिए छोटी छोटी बातों को छोड़कर अगर हम एक लार्जर पिक्चर पे देखें जिंदगी, तो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, छोटी बातों को जाने दें, छोड़ दें, क्योंकि आपका भी बहुत वक्त ज़ाया हो रहा है उन सब चीज़ों में। आपका टाइम, आपका माइंड, आपकी एनर्जी, बहुत कुछ लग रहा है, और आप कहीं आपको कुछ नहीं मिल रहा उस चीज़ से। इसलिए जो पुरानी बातें उसको उठाएं और साइड पे रख दें। एक चिट पे लिखे वो बात, जाकर चिट को जला दें और सोचें चिट जल गई, सारी बातें खत्म हो गई हैं, आज से ही मैं नई जिंदगी शुरू करूंगा। राइट, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए रिक्वेस्ट है, एक मैसेज है, और जल्द ही और रीडिंग्स आपके साथ लेकर आऊंगी। टिल देन बाय।